और कुछ ही देर में दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और बता दें कि फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली में चुनाव संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और दिल्ली के चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। और संभवतः आपको बता दें कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही चुनाव संभव है। तो दिल्ली के दंगल में आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे सहयोगी विज्ञान भवन से ऋषिकेश लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, अब बस कुछ ही देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऋषिकेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो ऋषिकेश से भी संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के दंगल की बात की जाए तो आप देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दल इस बार वाकई तमाम वो रणनीति और वो एजेंडा इस बार चुनावी मैदान में लेकर आई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जनता किस पर मुहर लगाएगी। लेकिन आज आपको बता दें, इस वक्त की सबसे अहम खबर, कुछ ही देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। फरवरी के पहले हफ्ते में ही दिल्ली में चुनाव संभव है। क्या एक ही चरण में चुनाव होगा या 2 चरण में चुनाव होगा, आज बस कुछ ही देर में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और संभवतः ये बताया जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही चुनाव संभव है। इस बार देखिए, महिला की बात की जाए तो एक तरीके से हर राजनीतिक दल के लिए एक महिला वोटर बेहद इस सेंटर में है। हालांकि इस बार मतदाताओं को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं विज्ञान भवन से। ऋषिकेश, बस कितनी देर में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा? जी ऋषिकेश। ऋषिकेश से संपर्क करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी के चलते ऋषिकेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दें, बस कुछ ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। हमारे सहयोगी ऋषिकेश भी वहां मौजूद हैं और सबसे पहले न्यूज़ 24 पर आपको अपडेट मिलेगा। आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कितने चरण में ऐलान होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, बस कुछ ही देर में इसका पता चल जाएगा। चुनाव आयोग कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। आप पर जिला निर्वाचन अधिकारी का आरोप, व्यक्तिगत विवरण मांग रही है आप। निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि आप मुझ पर राजनीतिक दबाव डाल रही है। ईसीआई के मुताबिक जानकारी साझा करना अनिवार्य नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईसी को भी शिकायत भेजी है। तो देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से। और आपको बता दें कि इसके बाद से बयानबाजी भी हुई है। व्यक्तिगत विवरण मांग रही है आप, ये निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कहा गया है। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आखिर क्यों नहीं हम ये विवरण मांगे। आपको बता दें, कुछ ही देर में आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। आज दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, आप वहां मौजूद हैं। आज दिल्ली के दंगल की बात की जाए तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, अब से कुछ ही मिनटों के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि अब से कुछ ही देर में तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो यहां पे मौजूद रहेंगे। राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और एस संधू, उनके साथ तमाम चुनाव के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। और दिल्ली की चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में 8 फरवरी था जो चुनाव के वोटिंग की तारीख थी और 11 तारीख को मतगणना होनी थी, हो गई थी। इस बार ये तय हो जाएगा कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन के पहले दिल्ली में नई सरकार का गठन हो जाएगा। दिल्ली में क्या इस बार कमल के फूल को लोग पसंद करते हैं गुलाब के फूल के मुकाबले, या फिर झाड़ू का जादू चलेगा, ये देखना होगा। कांग्रेस पर सबकी नजरें हैं कि 4.5% वोट शेयर के साथ क्या इस बार वो शून्य से अपना खाता खोल पाने में कामयाब हो पाती है। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस बार काफ़ी दिलचस्प चुनाव है। 1,55,24,000 के आसपास
मतदाता हैं, जो मतदाता सूची जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसका विवरण, जिसका ब्यौरा दिया गया था। 3 लाख ज़्यादा वोटर इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल उठाए गए, उन सारे सवालों के जवाब देंगे। तकरीबन 1 महीने के भीतर 15 फरवरी दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और 15 फरवरी के पहले दिल्ली में नई सरकार का गठन हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि एक चरण में चुनाव होगा और 10 या 11 फरवरी एक बार फिर मतगणना की तारीख होगी। 8 या 9 फरवरी को चुनाव वोटिंग कराए जाएंगे 70 विधानसभा सीटों के लिए। अब कुछ ही मिनटों का इंतजार बच गया है, आचार संहिता लागू हो जाएगी। 2 बजे का समय मुकर्रर है और विज्ञान भवन में उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। कभी भी आपको कैमरे के फ्रेम में तीनों चुनाव आयुक्त और बड़े चुनाव के जो अधिकारी हैं वो सामने आपको दिख जाएंगे और दिल्ली के चुनाव की तारीखों के ऐलान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऋषिकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।